आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूपी बोर्ड में हर साल करीब 3 लाख छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग में डाल दिया जाता है। उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने सारे सवालों के सही जवाब लिखे थे, फिर भी वो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी बोर्ड की नई कॉपी भरने में एक ऐसी छोटी सी गलती की जो कंप्यूटर पकड़ ही नहीं पाया। आज के इस वीडियो में मैं आपके हाथ में वो नई कॉपी दिखाने वाला हूं जो आपको 2026 की परीक्षा में मिलेगी। एक एक कॉलम, एक एक बॉक्स कैसे भरना है वो लाइव बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो समझो साल भर की पढ़ाई खतरे में है। यूपी बोर्ड 2026 की नई कॉपी कुछ ऐसी दिखने वाली है, आप देख लीजिए। देखिए, कुछ इस तरह के से आपकी यूपी बोर्ड की नई कॉपी दिखने वाली है। अब इस यूपी बोर्ड की नई कॉपी में क्या क्या चीजें हैं, कैसी हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप देखिए तो आपको एक चीज दिखेगा, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। तो यहां पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर भी रहेगी, साथ ही साथ आप देखिए केंद्र की मोहर, केंद्र की मोहर भी लगेगी। और यहां पर ये जो चीजें लिखी हैं, परीक्षा वर्ष 2026 और उत्तर प्रदेश हाई स्कूल, और इसमें जो है ये जानकारियां लिखी गई हैं। इससे आपको कुछ मतलब नहीं है। आप यहां देखिए कुछ परीक्षार्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं और ये निर्देश आपके लिए बेहतर साबित होंगे। आप इसे ध्यान से सुनिए। केंद्र अध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप मेरी तलाशी नहीं ले सकते, जरूर ले सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है दूसरा नियम है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। फिर उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो है, निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर यही वर्ष परीक्षा परिदृक्षित है कि नहीं है। जिस वर्ष में वो परीक्षा दे रहे हैं क्या वही लिखा गया है कि नहीं। जैसे यहाँ पर परीक्षा वर्ष 2026 लिखा गया, तो ये 2026 है कि नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि क्या होता है कि इसमें लिखा गया है निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। तो यहाँ पर बोर्ड का सही निर्देश है कि परीक्षार्थी को पहले क्या करते थे, टीचर हेल्प कर देते थे इन निर्देशों को भरने में, लेकिन इस बार जो है उनको कोई निर्देश नहीं दिया गया है, वो आपकी मदद नहीं कर सकते। आपको पहले से अप टू डेट रहना है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहां पर जो आपको भरना है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक भरना है शब्दों में। यहां पर शब्दों में अनुक्रमांक भरना है, अनुक्रमांक भरना है अंकों में। ठीक है। यहां पर ऊपर अंकों में भरना है, नीचे शब्दों में भरना है। ठीक है। और उसके बाद यहां पर विषय भरना है, फिर प्रश्न पत्र भरना है, फिर प्रश्न पत्र क्रमांक भरना है, क्रमांक संख्या, फिर परीक्षा का दिन भी भरना है, फिर उसके बाद परीक्षा तिथि एवं समय भरना है, फिर उसके बाद केंद्र का नाम भरना है। इतनी चीजें कॉपी पर भरनी है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर परीक्षा कक्ष संख्या, अन्य निरीक्षक का पूरा नाम, यानी जो है जो परीक्षा में लगे हुए होंगे टीचर, उनका नाम भरना है यहाँ पे। तो कुछ कॉपी का लुक इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है। और उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि इसकी दूसरी परत भी कुछ इस तरह से दिखेगी। देखिए दूसरी परत जहां पर अंक मिलते हैं, तो उसकी ये परत इस तरीके से दिखेगी, है ना। इस तरीके से आपको दूसरी परत दिखाई देगी कॉपी में। देखिए ये सभी बदलाव आपको देखने को मिले हैं और इनको आपको अप टू डेट तरीके से क्या करना है, भरना है ना। और
आपको पहले से ही सतर्क रहना है इस बार, क्योंकि इस बार जो बोर्ड का नियम है वो बिल्कुल हटके है। तो आई होप ये वीडियो आपको ठीक लगी होगी, और कोई समस्या, कोई टेंशन तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरा एक नंबर भी है, इस पर हमसे जो है बातचीत भी कर सकते हैं। जय हिंद।